जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। आखिर कूलाम का नियम क्या होता है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है आपका। आपको बता दूं कैसे कि जो है ये सिलेबस में आपके हर साल होता है ये नियम जो है आपका कूलाम का। तो कूलाम के नियम के साथ इस साल जो आपका हुआ है 30% सिलेबस कम, आप लोग जानते होंगे, लेस हुआ है 30% आपका। इसमें बहुत सारे हेडिंग है जो आपके इम्पॉर्टेंट थे, ये सब हटा दिए गए हैं। लेकिन कूलाम का नियम अभी भी एग्जिस्ट करता है उसमें से, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा समझाने वाला हूँ। नोट पूरा ऑलरेडी बनाया गया है, अगर आप चाहते हैं तो इससे नोट भी बना सकते हैं। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम क्या है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। तो जो आवेश होता है ये आपका लिखा गया आवेश। इसका डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे जब हम दो वस्तुओं को आपस में लेते हैं और उनको रगड़ते हैं। जब दो वस्तुओं को लेते हैं उनको रगड़ते हैं तो उनके पदार्थों में यानी कि उन वस्तुओं में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वे आवेशित हो जाते हैं। अब वो वस्तुओं से आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लगते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कह लीजिए, विद्युत आवेश कह लीजिए, इन्हें कहते हैं। तो ये आवेश का खेल है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका कूलाम का नियम है देखते हैं। तो कह रहा है कि जब दो आवेशित वस्तुओं के बीच, यानी कि पहले देखिए ये मान लीजिए एक वस्तु है, एक यहाँ पर वस्तु है, लेकिन इसमें आवेश पहले से है। तो आप लोग जानते होंगे कि आवेश क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ढेर सारी चीज़ें एक किसी वस्तु में, आपके अंदर भी प्लस माइनस है, दीवार है, यहाँ पर मेज है, कलम है, किताब है, सब में प्लस माइनस है। बस वो कब बाहर आते हैं, वो कब अपने आप को शो करते हैं, जब आप उन्हें आवेशित कर देते हैं, यानी कि उन्हें रगड़ कर या फिर किसी माध्यम से जब आप उन्हें आवेशित कर देते हैं तो वे या तो किसी वस्तु को आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। उनके अंदर थोड़ा बहुत गुण आ जाता है, यही आपका क्या होता है, आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का ये गुण। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुओं के बीच बल कार्य करता है, इन वस्तुओं के बीच, मान लीजिए ये क्यू का है, ये है आपका क्यू, मान लीजिए कि क्यू वन, यहाँ क्यू वन लिख दीजिए है। तो इनके बीच जो बल कार्य करता है, यानी कि यहाँ मान लीजिए एफ फोर्स बल कार्य करता है, तो उसे आप कहते हैं, उस बल को क्या कहेंगे, वैद्युत बल। यही कह रहा है ना कि उस बल को क्या कहेंगे आप, वैद्युत बल कहते हैं। जब आवेशित वस्तुओं की आकार उनकी दूरी की तुलना में, जब जो ये है ये वस्तु के आकार इनकी दूरी की तुलना में नगण्य हो जाए, यानी कि बहुत कम हो जाए, एकदम यहाँ ये मान लीजिए यहाँ आते आते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब कि नगण्य का तात्पर्य क्या है कि बहुत ही कम हो जाए दूरी की तुलना में, मतलब कि दूरी रहे ही ना, ये दोनों आपस में चिपक जाए। तो तो क्या कह रहा है कि दूरी की तुलना में नगण्य हो तो आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब कि ऐसे दिया जाए और एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है आवेश, इनके बीच में जो बल कार्य करता है इन्हें आप फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और ये जब वैद्युत बल धीरे 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 जब दोनों वस्तु आपस में करीब आते जाएंगे, जब दोनों वस्तु आपस में करीब होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब इनकी दूरी नगण्य हो जाएगी, मतलब दूरी रहेगी ही नहीं, तो जो आपका उन्हें आप क्या कहेंगे, तब इस चीज़ को आप बिंदु आवेश कहेंगे। मतलब एक बिंदु पे आकर वो दोनों आवेश समावेशित हो गए तो उन्हें आप बिंदु आवेश कहते हैं। अब देखिए इसी अवधारणा को पकड़ा कूलाम ने। कूलाम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम कूलाम था। इन्होंने 1785 ईस्वी में, ये फ्रांस के थे, तो कह रहा है कि इसी अवधारणा को लेकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इससे मुझे एक जोक याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहूँगा आपको ताकि आपको एक अच्छे से याद रहे। एक लड़का था, बोला गया लिखो कूलाम का नियम। अब भाई यही लिख दिया कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था, उन्होंने एक नियम दिया 1785 में जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इन्होंने पूरा परिभाषा लिख दिया, लेकिन इनका पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने तो परिभाषा लिखा ही नहीं। मेन जो वो कहना चाहते हैं, उनका बेस क्या है, उनका आधार क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें दिखाना पड़ेगा। ये केवल लिखने से काम नहीं चलेगा कि जो है ये एक नियम है जिसे कूलाम ने दिया, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, पार्ट ऑफ जोक था, अगर अच्छा लगा हो तो हंस दीजिए वरना आगे बढ़िए। चलिए कहते हैं मेन पार्ट पर। आपका मेन पार्ट क्या हो जाता है, देखिए कामा के बीच में लिखा गया, इन्वर्ट कामा के बीच, कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर मतलब वहाँ क्या था कि वो लोग चल रहे थे, आपस में आकर समावेशित हो गए। तो यहाँ क्या कह रहा है, दो स्थिर हैं, यानी कि प्लस ये माइनस दो है, स्थिर है। हाँ, तो
आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब ये दो आवेश रखे हैं तो इनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इनका नेचर ही है कि या तो ये आकर्षित करते हैं वस्तुओं को या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो कह रहा है जब दो अबिंदु आवेश रहेंगे इनके बीच लगने वाला बल, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का क्या सिंबल होता है, ये अनुक्रमानुपाती हो जाता है तो उनकी बीच और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि ये देखिए यहाँ दिखा गया है कि जो इनका यफ होता है यानी कि बल कार्य करता है, ये दोनों आवेशों की जो आप गुणा करते हैं इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये जो आपका चिन्ह है इसके बराबर हो जाता है। अब देखिए Q1 Q2 यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, r। अब इसके वर्ग क्या हो जाता है तो 1/, आपका क्या हो जाएगा, r²। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र आपका क्या बनेगा, यफ समानुपाती आपका अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटा r²। अब देखिए ये जो है अगर आप सवाल लगाना चाहते हैं तो आप इस नियम को पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो आपका है ये नियम ही आपका कूलाम का नियम हो जाता है। लेकिन हमें सवाल लगाने होते हैं, हमें न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक सूत्र के रूप में ढालना पड़ता है ताकि हम इजीली सवाल को लगा पाएँ। तो यहाँ हमें बराबर लगाना पड़ेगा, यानी कि इस जो है व्युत्क्रमानुपाती को, अनुक्रमानुपाती को, कोई भी आपका सिंबल हो उसको हटाना पड़ेगा। तो आप जान लीजिए कि अगर ये कभी भी हटता है तो अपने साथ ही एक नियतांक जोड़ता है। वो नियतांक आपका c भी हो सकता है, वो नियतांक k भी हो सकता है। ओम के नियम में ये नियतांक r हो जाता है, आपका प्रतिरोध हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये नियतांक लेकर आता है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा तो ये k नियतांक लेकर आया। अब सवाल उठता है कि k नियतांक अगर हम लाए हैं तो इसका मान क्या होता है। तो मैं आपको बता चलूँ, ये आपका कूलाम का नियम यही हो गया। कूलाम ने क्या कहा कि जब दो बिंदु आवेशों के, पहले कूलाम का नियम किस पर काम करता है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब दो आवेशित वस्तु रहे उनके बीच बल कार्य करे तो उन्हें वैद्युत बल कहते हैं। जब आवेशित वस्तुओं का आकार जब है वो दोनों आपस में नगण्य हो जाए उनकी दूरी, तो उन आवेशों के बीच में अब कौन सा बल लगेगा, कौन सा आवेश लगेगा, तो उन्हें आप बिंदु आवेश कहेंगे। इसी अवधारणा को लेकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार आप जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका पूरा सूत्र ये था, आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम k का मान। अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो k का मान क्या रखेंगे, क्योंकि आपका दे दिया जाए आवेश 5 आवेश का है, 2 आवेश का है, तो आप यहाँ लगाएंगे r, यानी कि इनके बीच की दूरी को आप दे दिया। लेकिन आप अगर यहाँ पूछेगा कि आपको k का मान तो नहीं देने वाला है, तो आपको k का मान खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि k का मान होता है k बराबर 1/, मैं अच्छे से लिख दूँ यहाँ पर, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपका k का मान। तो यहाँ आप रखेंगे ये होता है आपका नियतांक। ये जो होता है ये वायु और निर्वात के लिए होता है और बहुत सारे माध्यमों में अलग अलग होता है, तो ज़्यादातर यूज यही होता है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। इनका नियम है ये जो है ये कूलाम का नियम आपके न्यूटन के नियम से बहुत ज़्यादा मिलता है, जो उनका गुरुत्वाकर्षण का नियम था। इन्होंने सेम टू सेम ऐसा नियम दिया। इसी अवधारणा को लेकर ये भी एक नियम दे दिए। इन्होंने आगे भी बहुत सारे नियम दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे पढ़ना, मतलब कि क्या आपको पहले से नोट्स बना दिया जाए और उस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ें, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ड्यू टू अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे या फिर बोर्ड पे समझाता आपको, तो आप उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि जो ये होता है आपका जो मानसिकता होता है ये किताबी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे, जब सर पढ़ाते हैं कहाँ ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको उतना समझ में नहीं आता। बट जब आप एट द टाइम आप कापी खोल के पढ़ते हैं और आपने नोट्स बनाया होता है खुद से, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं आपसे आग्रह यही करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो मतलब कि नोट्स सहित, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर हेल्प ब्रो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।